स्क्रीन पे नजर आ रहा है? प्रेजेंटेशन दिख रहा यस है? मैम। ओके। तो अगर हम हेयर कंसर्न्स की बात करें कि किस प्रकार के हेयर कंसर्न्स बेसिकली सबको फेस करने पड़ते हैं, और आजकल बालों की समस्या बहुत कॉमन समस्या भी है। अगर हम नॉर्मली भी देखें, कोई ना कोई चैलेंज किसी को बालों की तरफ से मिलता ही रहता है। आज हम जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, तो जो खान-पान हम लोगों का है, उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं कुपोषण, प्रॉपर खाने के अंदर पोषण ना होना। जब हम बात करते हैं हेयर हेल्थ की, तो उसमें नट्स का होना, उसमें प्रोटीन का होना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का होना, एक रेगुलर डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अगर हमारी डाइट के अंदर वो सारी चीजें नहीं होती हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, जो उसकी जो ज़रूरत है उसको पर्याप्त मात्रा में पूर्ति शरीर के अंदर नहीं हो पाती। इस वजह से हमें बहुत सारे हेयर स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है। मौसमी चेंज, जैसे-जैसे मौसम बदलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम आती है। अभी किसी लोगों को गर्मियों में ऑयली डैंड्रफ आ जाती है, कुछ लोग की जो स्कैल्प है वो और ड्राई हो जाती है, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, फ्रिज़ी हो जाते हैं। तो वेदर कंडीशन से भी बालों में बहुत समस्याएँ आती हैं। और जो आजकल एक बहुत ट्रेंडी है, केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड हेयर स्टाइलिंग टूल्स। अभी मैं अगर हैंड रेज़ करने के लिए बोलूँगी, सबके घर में हेयर ड्रायर होगा। अभी पूछूँगी किसी के पास किसी घर में स्ट्रेटनर होगा, ऑलमोस्ट सबके घर में स्ट्रेटनर होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जो हम हेयर टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत हाई हीट के होते हैं। और जब बहुत हाई हीट, ये आपका ना डेड प्रोटीन ही है। जब इसके ऊपर अगर यूज़ किया जाता है या बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग इसके ऊपर की जाती है, तो धीरे-धीरे जो बालों की जो ऊपरी परत है, वो कमज़ोर होती चली जाती है। और जैसे ही वो कमज़ोर होती है, वो बीच में से टूट जाती है, दो-मुही हो जाती है, और बाल जो होता है वो पतला और कमज़ोर हो जाता है। तो जो नॉर्मल अगर हम हेयर प्रॉब्लम की समस्या की बात करें, कौन-कौन सी होती है? हेयर लॉस, जिसको एलोपेशिया भी कहते हैं, कि लगातार बाल्ड पैचेज़ का स्किन के ऊपर बनता चला जाना। ड्राई एंड फ्रीज़ी हेयर, डैमेज हेयर, अंडर नरिश्ड डल हेयर कि बालों के अंदर चमक ही नहीं आती है, या तो बहुत ऑयली है, ग्रीसी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर की प्रॉब्लम होती है, उनको फ़ोरहेड पे और कान के पास एक्ने की समस्या भी होती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी होती है, उनके बैक में एक्ने हो जाते हैं, जो बहुत रेयर लोगों के होते हैं। बट काफ़ी लोगों को आपने सुना कि हमारे फेस पे तो ठीक है, पर बैक में एक्ने हो जाते हैं, जब बालों से बहुत ज़्यादा हाई सीबम प्रोड्यूस होता है। बालों का स्प्लिट एंड्स होना, जैसे-जैसे बाल दो मुँहे होते हैं, आप बालों को यूँ अगर अभी आप दो मुँहा बाल को पकड़ेंगे, खींचेंगे, तो एक बाल 2 टुकड़ों में पड़ जाएगा, और वो आराम से टूट भी जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इची स्कैल्प, ड्राइनेस होना स्कैल्प में, इचनेस होना, किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होना, या डैंड्रफ होना। तो ये सारी तो समस्याएँ हैं। अगर हम बात करते हैं, पर इन समस्याओं का निजात क्या है? अगर हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट लेते हैं, एक अच्छा खाना खाते हैं, तो हम एक अच्छी हेयर हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड हैं, जब मैं एग की बात करती हूँ, एग बालों का एक नरिशमेंट है, बिकॉज़ ये हाई कंटेन ऑफ प्रोटीन होता है। एग के अंदर एल्बुमिन होता है, जो एक कंप्लीट प्रोटीन है, जो आपके हेयर के स्ट्रक्चरल ग्रोथ में और आपके हेयर को अच्छी हेल्थ और नरिशमेंट देने में मदद करता है। स्पिनच की बात करूँ, पालक हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल हो गई, इनके अंदर एक अच्छे अमाउंट में आयरन एंड कैल्शियम होता है, जो आपके बालों की रूट को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, और आपके बालों में एक अच्छा वॉल्यूम देने में मदद करता है। फैटी फिश की अगर मैं बात करूँ, ओमेगा 3, बीएलसीसी वेबसाइट्स भी आपको ओमेगा 3 देता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पर्टिकुलरली आपकी हेयर ग्रोथ को और हेयर को अच्छी हेल्थ देने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। नट्स एंड सीड की बात करूँ, जिसको हम बोलते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। नट्स और जो सीड्स होते हैं, वो बहुत हाई कंटेंट उनके अंदर पूफा का होता है, जो आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट एंड मॉइस्चर प्रदान करते हैं, आपके बालों की डलनेस और ड्राइनेस को दूर करते हैं। तभी घर में बोलते हैं ना, आप मॉर्निंग में थोड़ा-सा आलमंड, थोड़ा-सा वॉलनट, थोड़ा-सा फ्लेक्स सीड या थोड़ा-सा रेज़न्स रात को थोड़ा-सा भिगा के रखिए, और सुबह आप उसको च्यू करके एम्प्टी स्टमक खाइए। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट आपको प्रदान करते हैं। सीज़नल फ्रूट, बिना सीज़न का नहीं, अभी अभी देखिए सीज़न, देखिए इस सीज़न में बहुत अच्छे सिट्रस फ्रूट आते हैं। आपको बहुत जगह किनू मिलेगा, आपको ऑरेंजेस मिलेंगे। तो ये जो सीज़न है, आपको ग्रेप बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, काले अंगूर, आपके ग्रीन ग्रेप्स, आपको ये सब मिलेंगे। तो और आपको स्ट्रॉबेरी या बेरीज़ भी सीज़न में बहुत अच्छी मिलेंगी आपको। तो मेक श्योर करिए कि आप फ्रेश फ्रूट का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो भी सीज़न का है। जैसे सीज़न बदलता है, जो भी सीज़नल फ्रूट आता है, उसका सेवन आप ज़रूर करिए, बिकॉज़ जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत हाई मात्रा में कैरोटीन होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, जो आपकी हेयर और स्किन दोनों के लिए ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करता है। दूध,
मिल्क के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। हमारी जो जड़ों की जो जहाँ से हमारे बाल जुड़े हुए हैं, जो हमारे रूट है, ये जो होता है ये आपका यहाँ पे कैल्शियम से ही जुड़ा होता है। तो जब आप मिल्क का सेवन करते हैं, आपको प्रोटीन भी मिलता है, आपको कैल्शियम भी मिलता है, आपको विटामिन डी और जिंक भी मिलता है, जो आपके बालों को इंटरनल नरिशमेंट देने में मदद करता है। ये बेसिक वो चीज़ें हैं कि अगर हम इनका सेवन करते हैं, चाहे हम हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, जो जो वेजिटेरियन है वो पालक खाएँ, वो नट्स खाएँ, सीज़नल फ्रूट खाएँ, मिल्क खाएँ, कर्ड खाएँ। कर्ड भी बहुत अच्छा होता है, प्रोबायोटिक भी है और जो कर्ड होता है वो लिवर को भी क्लीन और डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। क्या नहीं करना है? अगर आप अपने बालों की समस्याओं से अपने आप को बचाना चाहते हैं, पहले बहुत ज़्यादा अपने बालों को सन से, पॉल्यूशन से एंड डर्ट से प्रोटेक्ट करिए। अगर आप रोड में निकल रही हैं या कोई मेन मेन निकल रहे हैं और वो देख रहे हैं, देखिए जब पुरुष हेलमेट यूज़ कर रहे हैं, महिलाएँ हेलमेट यूज़ कर रही है, मेक श्योर जो उसके हेलमेट के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ना हो। आप कपड़ा रख के सर पे उसको हेलमेट को पहनिए। आप बाहर पॉल्यूशन में निकल रहे हैं, बहुत पॉल्यूशन है, सर में स्कार्फ रख लीजिए, कैप पहन लीजिए। इससे आप अपने बालों को प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए बालों में जो ये बाहर है ना, ये आपका डेड डेड जो ये आपके सेल्स हैं, ये जो आपका डेड कैल्शियम है, ये जो डेड आपका हेयर शाफ्ट है, इससे ज़्यादा अगर रूट्स में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा डर्ट अगर एक्यूमुलेट होता है, तो यहाँ से वो बालों को कमज़ोर करना शुरू करे। तो मेक श्योर करिए अगर आप बहुत पॉल्यूशन में हैं, बहुत हाई सन के एक्सपोज़र में हैं, तो कैप का, स्कार्फ का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत रेगुलरली और बहुत रिग्रेसिव कुछ लोग ना मैंने कई बार देखा है कि बालों में बहुत जोर-जोर से अपनी कोम्ब मारते हैं, बहुत जोर से ब्रशिंग करते हैं। देखिए बालों में बार-बार ब्रशिंग नहीं करनी होती, 2 से 3 बार दिन में आप ब्रशिंग करिए, मोर देन सफिशिएंट है। मॉर्निंग में जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सुबह उठ के अपने बालों को डिटैंगल ज़रूर करिए, एक आफ्टरनून के टाइम पे करिए और एक रात को सोने से पहले अपने बालों को ज़रूर अच्छे से कोम्ब करके सोइए। क्योंकि अगर आप टैंगल्ड हेयर के साथ सोते हैं, तो उससे हेयर फॉल जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो हेयर फॉल ज़्यादा होने की समस्या बढ़ जाती है। कोई भी आप 2, 3 मैक्सिमम 3 से 4 बार बालों को कोम्ब करिए। एक्सेसिव कोम्बिंग भी आपके स्कैल्प के जो ऑयल्स हैं, उनको डिस्टर्ब करती है। सो ज़्यादा ओवर कोम्बिंग भी बालों को नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल, स्ट्रेटनिंग, कर्लर, ब्लो ड्रायर इन सबको थोड़ा-सा अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि सर जो है वो रात को ना धोएँ। जब हम बात भी करते हैं तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मैम मैं रात को हेड वॉश करके सोती हूँ, ठीक है। देखिए रात को जब हम सर धोते हैं ना तो ये हमारे शरीर के अंदर अगर हम बोलते हैं कफा प्रवृत्ति को बढ़ाता है, हमको कोल्ड, कफ ये सब समस्या होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप मॉर्निंग में सर धोते हैं तो नेचुरल एटमॉस्फेयर में सन होता है तो आप उससे अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको रेगुलरली अपने बालों को ड्रायर से ही ड्राई करना है। कोशिश करिए थोड़ी देर आप धूप में निकले, बाहर निकले, उससे भी आप अपने बालों को हल्का सुखा सकते हो। थोड़ी देर आप अगर आप बाल खोल के भी रखते हैं, नॉर्मली भी आप सर धोइए, तकरीबन अगर 10 से 15 मिनट के अंदर आप बालों को 2-3 बार हाथ सर में मारेंगे, आप देखेंगे ऑलरेडी एनवायरनमेंट ना बालों से वो मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो एक्सेस हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल ना करें। ऑलवेज़ वॉश योर हेयर विथ कोल्ड वाटर। ये एक बहुत बड़ी गलती है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से सर धोते हैं, सर्दियों में हमें पता है समस्या होती है। बट क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोएँगे तो आपके जो पोर्स हैं सर के, वो ओपन अप हो जाते हैं और बालों का डैमेज होना और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। और जो ड्राई बहुत हॉट वाटर होता है, ये आपके बालों के जो वो होते हैं हेयर शाफ्ट, उनको लूज़न अप कर देता है। सो मेक श्योर करिए एक नॉर्मल टेम्परेचर और बहुत गर्म पानी से अब ये दोनों चीज़ें मैं बालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहाने की बात भी कर रही हूँ। जो लोग बहुत तेज़ गर्म पानी से लगातार नहाते हैं, आप उनकी स्किन में देखिए रिंकल जल्दी आएगी, ड्राइनेस जल्दी आएगी, ये सब प्रॉब्लम्स उनकी स्किन में जल्दी आते हैं। क्योंकि एक बहुत हाई टेम्परेचर से धीरे-धीरे स्किन तो बर्न होती ही होती है और जो आपके हेयर है वो भी वीकन अप हो जाते हैं। और वेरी इम्पोर्टेंटली ऑलवेज़ यूज़ कंडीशनर। बहुत लोग बोलते हैं मैम कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, मैं कहती हूँ बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे आपको एक्सपर्ट बोलेंगे नहीं करना चाहिए, बट आई वुड रिकमेंड कि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सर पे यहाँ पे आप कभी तेल लगाते हैं, कभी सीरम लगाते हैं, कैप पहन लेते हैं, पर जो ये जो बाल है ना जो आपके बाहर रहते हैं, इनको ऊपर अगर कंडीशनिंग होती है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज़ से प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो हर तरीके से आपका प्रोटेक्शन होता है। इनफैक्ट जब हम कंडीशनिंग करते हैं, तो जो हमारे हीटिंग टूल्स होते हैं, उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली बालों में इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाता। तो चलिए अब बात करते हैं वीएलसीसी वेल्थ साइंस के प्रोडक्ट की, जो आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेंगे और आपके बालों की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करने में मदद करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक न्यूट्रास्यूटिकल की, एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जो आपकी स्किन में 2-3 प्रकार से स्किन में, नेल में और हेयर में काम करता है। देखिए बॉडी से जब हमारे टॉक्सिन्स बाहर रहते हैं, हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई रहती है, साफ रहती है, तो हमारी बॉडी हमको सारे अच्छे बेनिफिट्स हमको बाहर हमारे शरीर के बाहर हमको देखने को मिलते हैं। सो वीएलसीसी वेबसाइट जो आपको ब्यूटी देता है उसके अंदर सारे ब्यूटी हर्ब्स हैं। आयुर्वेदा में चरक संहिता में जितने भी ब्यूटी हर्ब्स का वर्णन मिलता है कि भृंगराज, ये आपकी बॉडी से एलिमिनेट करता है टॉक्सिन्स को। और भृंगराज के अंदर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि भृंगराज बालों को जड़ों से सफेद होने से रोकता है और बालों की मजबूती उसको स्ट्रांग बनाने में भी भृंगराज मदद करता है। भूमि आंवला, ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है और आपके लीवर को डैमेजेस से बचाती है। अगर आपका लीवर हेल्दी है तो स्किन और हेयर की प्रॉब्लम आपको कम फेस करनी पड़ती है। गिलोय, जिसके अंदर हेप्टा प्रोटेक्टेड एक्टिविटीज है, जिसको हम बोलते हैं ये मल्टी आपको बेनिफिट्स देता है आपके शरीर के अंदर। गिलोय को तो वैसे भी अमृता की संज्ञा दी गई है, इसको अमृत तुल्य माना गया है। हथजोड़, हथजोड़ आपके स्केलेटल टिश्यूज को इम्प्रूव करता है, आपके नेल्स को, आपके बालों की जड़ों को, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को जोड़े रखने में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हथजोड़ मदद करता है। आंवला के अंदर एक बहुत ही अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है जो आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। हम सब लोगों ने कोविड के टाइम में पढ़ा है कि जो विटामिन सी होता है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बॉडी के अंदर बनाता है। सो आंवला इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी जो आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब भी माना जाता है। नॉर्मली अभी इस सीजन में आंवला चल रहा है। अगर मैं आपको रेगुलर एक बात बताऊं, अगर आप कर सकते हैं तो डेली आप 2-3 आंवला लेके उसको अच्छे से कद्दूकस करके अगर आप उसको चबा चबा के खा सकते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज हल्का सा ग्राइंड करके और उसका थोड़ा सा जूस निकाल के आप 2 से 3 चम्मच पीजिए। ये सीजन आंवला का सीजन है और बाय मार्च एंड तक आंवला धीरे धीरे जाने लगेगा। जिस भी सीजन में ये सीजनल फ्रूट्स आते हैं आप इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए क्योंकि इसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को तुरंत मिलते हैं। और ये जो सीजनल फ्रूट होते हैं इस सीजन में आंवला अपने बेहतर रिजल्ट आपकी बॉडी के अंदर दिखाता भी है। मंजिष्ठा, ये एक ब्लड प्यूरिफाई की तरह काम करता है, ये भी टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है और आपकी स्किन को ब्यूटिफाई करने में और आपके बालों की हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। गोरखमुंडी, क्योंकि ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है तो ये आपकी हेयर समस्याओं से आपका बचाव करता है। तो ये हो गया ब्यूटी, जो हमारे पास इंटरनल हेल्थ को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ब्यूटिफाई करने के लिए एक सप्लीमेंट है। और एक बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट है जिसका नाम है बायोटीन। जब मैं बायोटीन की बात करती हूँ तो एक कोएंजाइम्स की तरह वर्क करता है जो हमारी बॉडी के जो फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो हमारी स्किन को ग्लो प्रदान करने में, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाने में, हमारी हेयर हेल्थ को अच्छा करने में और हमारे हेयर की अपीयरेंस को बेटर करने में, हमको अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है। बायोटीन एक विटामिन बी फैमिली का विटामिन है और इसको विटामिन एच कहते हैं जनरली, बिकॉज को हेयर विटामिन भी कहते हैं, इसको आर एंड एच भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आपकी स्किन के अंदर ये रेडियस लेके आता है, रेडिएट आपकी स्किन को बनाता है और आपके हेयर को भी बेहतर बनाने में ये मदद करता है। विटामिन बी 7 जो आपको फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल के पील छिलकों में प्राप्त होता है और बहुत अच्छी मात्रा में ये नॉन वेज फूड के अंदर पाया जाता है। और मैं ये बात बहुत प्राउडली कहती हूँ कि वीएलसीसी वेल्थ साइंस आपको 100% प्योर वेजिटेरियन बायोटीन दे रहा है, जो आप अपने जैनी भाई बहनों को भी, जो इवन फास्टिंग में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये प्योर वेजिटेरियन बायोटीन हम आपको देते हैं। तो 1 टैबलेट वंस अ डे और ट्वाइस अ डे एज पर योर रिकमेंडेशन। अगर आपको आपका हेल्थ एक्सपर्ट कहता है कि आपको बहुत मैसिव हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्किन में लस्टर खत्म हो रहा है, आपके बाल बहुत वीक हो रहे हैं, तो आप उसको दिन में 2 बार सेवन इसका कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मल्टीविटामिन। सो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ब्यूटी खा रहे हैं, बायोटीन खा रहे हैं, बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने कुपोषण की बात की थी, प्रॉपर पोषक आहार जब शरीर को नहीं मिलता है, आप ये चीज सोचिए, जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल की कमी होती है तो सबसे पहले वो हमारे चेहरे पर, हमारे बालों पर इसके जो एक्शंस है नजर आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी एक अगर विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी के अंदर मिसिंग है, जिसकी बॉडी को जरूरत है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी हमको हेयर और स्किन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
WHO कहता है एक हेल्दी मेल फीमेल को एवरी डे अपने फूड से, अपने खाने से 30 इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स का सेवन करना चाहिए और लेना चाहिए बॉडी के अंदर, ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की हेल्थ, हमारी जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा प्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब लोग बोलते हैं इमोशनल हेल्थ कैसे, देखिए अगर आपका इंटरनली हेल्थ अच्छी है तो आपका मूड अपलिफ्ट रहता है, आप हैप्पी रहते हैं, बट अगर आपको शरीर के अंदर कमजोरी होती है तो इमोशनली भी आप थोड़े से ड्रेन हो जाते हैं। ये आपके प्रोडक्टिव सिस्टम को भी बेटर करने में मदद करता है, बिकॉज जितनी भी विटामिन और मिनरल है वो शरीर की जरूरतों को बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। तो जब आप अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल होते हैं तो हेयर फॉल की समस्या या और हेयर से संबंधित कोई भी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ता। एक और रीजन होता है हेयर फॉल का, वो होता है बहुत हार्ड वाटर। जब बहुत ज्यादा हम हार्ड वाटर से बाल धोते हैं उससे भी समस्या आती है। आजकल बहुत हेयर सॉफ्टनर्स आते हैं, आप अपने नलके पे लगा सकते हैं, जिससे आराम से जो आपका पानी का जो लेवल है, जो इसका पीएच लेवल है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। देन हम आपको कहते हैं ओमेगा 3 खाने के लिए। ओमेगा 3 के अंदर मैं सिर्फ बालों के ही बारे में लिखा है, ओमेगा में मैंने और किसी चीज के बारे में लिखा। ओमेगा जो होता है, जैसे मैंने बताया था, आपका ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल बेनिफिट होते हैं आपके बालों के लिए। ये आपके हार्ट, ब्रेन, आई, जॉइंट, हेयर, स्किन सब में मदद करता है। पर ये सबसे अच्छा काम क्या करता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को इसेंशियल प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रदान करवाता है। प्योर ओमेगा 3 साल्मन फिश का, ये नॉन वेजिटेरियन सप्लीमेंट है। ये आपके हेयर फॉलिकल से जो इन्फ्लामेशन, सूजन को दूर करने में मदद करता है, जो मेजर फैक्टर होते हैं आपके हेयर लॉस के। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है और हेयर, आपके स्कैल्प को ट्रिगर करता है बेटर हेयर ग्रोथ के लिए। ओमेगा 3 इज अ वंडरफुल सप्लीमेंट फॉर गुड स्किन एंड गुड हेयर। तो अगर आप एक अच्छी हेयर और अच्छी स्किन का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एटलीस्ट साल में 2 से 3 बार आप ओमेगा का कोर्स जरूर करें। जैसे बोलते हैं लगातार 3 महीने आपको एक सप्लीमेंट को खाना होता है उसके बेटर रिजल्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की जो हमने आपके बालों का नरिशमेंट, जो एक्सटर्नल यूज की। मैंने आपको बताया था ब्यूटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल वाले कुछ सप्लीमेंट्स मैंने अब आपको बताया, अब मैं आपको एक्सटर्नल कुछ चीजों के बारे में बताती हूँ। देखिए वीएलसीसी वेल साइंस जो भी प्रोडक्ट आपको बना के देता है, पहला तो पैराबिन फ्री है। पैराबीन आप चाहे स्किन के इस्तेमाल करें चाहे हेल्थ के इस्तेमाल करें, एक चीज को मेक श्योर करें कि आप पैराबीन युक्त कोई भी सामान ना लें। लंबे समय तक पैराबीन युक्त पदार्थों का इस्तेमाल करने से स्किन जो होती है उसमें कैंसर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर हम बहुत ज्यादा बॉडी लोशन, शावर जेल्स, सोप्स पैराबीन बेस यूज कर रहे हैं, सल्फेट बेस यूज कर रहे हैं, तो ये भी आपकी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सो मेक श्योर करें जो आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करें उसके अंदर पैराबिन ना हो। और जो हेयर ऑयल होता है बेसिकली उसके अंदर तो कभी नहीं होना चाहिए। हेयर ऑयल आपके स्कैल्प के अंदर डीपली पेनिट्रेट होता है, जो आपके हेयर को कंडीशनिंग एंड नरिशमेंट प्रदान करता है। वीएलसीसी वेल साइंस का सेल्फ कोम वाला एक बहुत ही अल्ट्रा लाइट खूबसूरत फॉर्मूला है, जिसके अंदर हमने 16 डिफरेंट तेलों का समागम, 16 डिफरेंट ऑयल्स को हमने इसके अंदर एड ऑन किया है। इसके अंदर भृंगराज का सत्वा, आंवला, वताडा, श्वेतकांजा, अमृता, यष्टि, निम्बा, नीलाकारा, कर्पूरा, कलदार्या, मंजिष्ठा, जिटामानसी, अश्वगंधा, शिकाकाई, कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा। इमेजिन, ये वो सारे हर्ब्स है जो हमारी चरक संहिता कहती है कि ये बालों को मजबूती देने में, बालों के रंग को काला बनाए रखने में, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकने के लिए और आपके बालों को लस्टर और शाइन प्रदान करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो सारे 16 यूनिक हर्ब्स ऑयल्स को हमने इसके अंदर ऐड किया है। ये डीपली आपके हेयर, जो आपके स्कैल्प के अंदर पेंट्रेट होता है, क्यूटिकल्स के अंदर फीड होता है, जो आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है, आपके बालों को एक अच्छा पोषण देता है। जैसे कहते हैं ना, आपके बालों के अंदर एक खाद की तरह काम करता है, एक अच्छा वर्क करता है, जिससे आपके बालों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। बिकॉज ऑफ 16 डिफरेंट ऑयल्स, इसके इसके जो अंदर जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है, जैसे स्पेशली बताऊंगी कोकोनट ऑयल, एलोवेरा, कपूर का तेल और नींबू का तेल। ये 4 पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जो आपके बालों को अल्ट्रा वायलेट रेज से होने वाले डैमेजेस और पोल्यूशन से होने वाले डैमेजेस से भी आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं।
जबरदस्त फॉर्मुलेशन है वीएलसीसी वेल साइंस का। करना क्या है, इसको यूज करना भी बहुत इजी है। आपने इसका ये सेल्फ कोम है, आपने अंदर से इसका नॉब हटाया, सेल्फ कोम लिया और बालों में आप अच्छे से चारों तरफ आप इसको कोम के इसी के द्वारा आप ऐसे कर लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, मैं कहती हूँ सबका अपना पर्सनलाइज्ड ऑयल होना चाहिए, बट अगर आपके घर में एक ही बॉटल को 3-4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जो नॉब है ऊपर का उसको क्लीन करना अच्छे से सैनिटाइजर से, कॉटन से बहुत जरूरी है, बिकॉज सबके स्कैल्प डिफरेंट होती है। तो अच्छे से क्लीन किया और जब आपने इसको बालों में ऑयल को छोड़ दिया, अपनी फिंगर टिप से और किसी से फिंगर टिप से अच्छे से रिग्रेस आप बालों को मसाज दीजिए। कुछ लोग मुझे पूछते हैं मैम ओवरनाइट बालों को तेल में रखना, तेल लगा के रखना चाहिए? मैं रिकमेंड नहीं करती, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती, पहले तो आपके पिलो तकिए खराब हो जाते हैं। दूसरा, जब हम सोते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में भी टॉक्सिन्स होते हैं, इन्वायरमेंट में भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो कहीं ना कहीं बालों में चिपकते हैं। जब भी आपको हेयर वॉश करना है, आप बाल धोने से 1-2 घंटे पहले आप अच्छी से बालों की मसाज कर सकते हैं। और आप कभी कभी इस तेल के साथ स्टीम थेरेपी का इस्तेमाल करिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप रेगुलर तेल लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, या जो लोग रेगुलर तेल लगा के बाहर भी निकलते हैं उनको भी मैं कहती हूँ लगाना चाहते हैं आप इसको लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इस हेयर ऑयल के साथ थोड़ा सा स्टीमिंग ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप देखेंगे आपके बालों की जो हेल्थ है वो और भी बेहतर आप एक्सपीरियंस करेंगे। पहला तो इस हेयर ऑयल के अंदर सेल्फ कोम है, जेंटली आप इसको मसाज करिए और 1-8 घंटा रहने के बाद, रखने के बाद आप इसको हमारे नॉर्मल शैम्पू से क्लीन कर लीजिए। और जब मैं शैम्पू की बात करती हूँ, वीएलसीसी वेल साइंस एक कस्टमाइज रेंज देता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही शैम्पू आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करिए। अगेन, पैराबिन फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, केमिकल से फ्री होना चाहिए, आर्टिफिशियल कलरिंग से फ्री होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, और टू मच उसके अंदर पेस्टिसाइड किसी भी तरह की चीजों का एडिशन नहीं होना चाहिए। सो अब दूसरा प्रोडक्ट हमारा है हेयर वाइटल जेल। अब लोग पूछते हैं मैम हेयर वाइटल जेल और हेयर ऑयल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। देखिए, ये भी बालों में नरिशमेंट का काम करता है, पर जो हेयर ऑयल है वो डीपली पेनिट्रेट होकर आपके बालों को एक ग्रीसीनेस देता है। हेयर वाइटल जेल इन अदर हैंड इज अ नॉन ग्रीसी आइटम। इसको आप हेयर स्पा में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लगा के बाहर भी निकल सकते हैं। ये बालों के ऊपर क्विकली एब्जॉर्ब होता है, बालों को एक अच्छा बाउंस देता है। इसके अंदर ऑल द 3 इसेंशियल थिंग्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल है, जो आपकी हेयर को बॉडी देने में, आपके बालों को नरिशमेंट देने में, आपके बालों को मजबूती देने में, आपको डैंड्रफ, ऑयलीनेस को दूर करने में, और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये इन्फ्लामेशन भी स्कैल्प की दूर करता है। और एक अच्छी बात, ये इजीली वॉश ऑफ हो जाता है। आप इसको, बिकॉज ऑयल एक हमारा ऐसा है कि ऑयल पद्धति बहुत टाइम से चली आ रही है हिंदुस्तान के अंदर, और एक बहुत इसेंशियल पद्धति ऑयल जो होता है, इसके अंदर कामिंग प्रॉपर्टी होती है। हेयर वाइटल जेल के अंदर न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। ये आपके बालों को अच्छा न्यूट्रिशन भी देगा और साथ में ये आपके बालों को मैनेजेबल बनाएगा, और ये आपका एक नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है। तो अगर कोई कहता है कि मुझे ऑयल से थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा ग्रीसीनेस पसंद नहीं है, तो आप उसको सिर्फ हेयर वाइटल जेल करिए। पर जैसे कि अगर आप नॉर्मल लोगों से बात करें, मैं लोगों को बोलती हूँ कि आपको जब हेयर वॉश करना है हफ्ते में 2 बार, 3 बार तो हेयर वॉश करते हैं, हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयल और 1 बार अच्छे से हेयर वाइटल जेल से मसाज करिए, और बीच बीच में आप हेयर वाइटल जेल का स्पा भी अपने अपने आप कर सकते हैं। और हम हेयर वाइटल जेल की जब बात करते हैं, इसके अंदर एलोवेरा भी है, हिबिस्कस भी है, ब्रह्मी भी है, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को हमने ऐड किया है। अब एक ऐसा क्लिंजर आमला एंड भिंगराज हेयर शैम्पू जो ऑल हेयर टाइप के लिए इक्वली गुड है। कोई आपसे पूछता है कि आपके पास ऐसा कोई शैम्पू है जो बच्चे से लेकर बड़े तक घर का हर कोई व्यक्ति एवरीडे इस्तेमाल कर सकता है, जो हर रोज इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो एवरीडे यूज का शैम्पू है आपका आंवला एंड भृंगराज शैम्पू। सबसे पहले अगेन सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, बहुत अच्छा लगता है कि आपका इवन शैम्पू तक आपका सल्फेट फ्री है। सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, और ये आपके बालों को मजबूती देता है क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है। ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर देयर इन दिस प्रोडक्ट। इसके अंदर है आंवला, जो बालों के हेयर स्ट्रैंड्स को आपके मजबूती देता है, ब्रेकेज को रोकता है, ओवरऑल हेयर हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करता है। ये आपके स्कैल्प से एक्सेस ऑयल, एक्सेस डर्ट को निकाल के आपके बालों को मैनेजेबल बनाता है ये शैम्पू। भृंगराज, ये ट्रेडिशनली यूज होता है आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए और आपके बालों के हेयर लॉस की समस्या से आपको तकलीफ से बचाने के लिए। शिकाकाई के अंदर नेचुरल क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं। ये आपके शिकाकाई के अंदर विटामिन सी और विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है, जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके बालों को इवन डैंड्रफ और हेयर लॉस की समस्या से भी बचाव करता है।
ब्रह्मी इन अदर हैंड आपके बालों को नरिश करता है और आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। स्कैल्प से डर्ट को निकाल के ब्रह्मी के अंदर कामिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके बालों की जो स्कैल्प है उसकी इचीनेस को दूर करके उसको रिलैक्सेशन एंड कामनेस प्रदान करती है और स्कैल्प के एक्सेस स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करती है। रीठा रीठा के अंदर अपने आप में झाग बनता है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर सल्फेट नहीं डाला। रीठा जो होता है वो एक नेचुरल क्लिंजर की तरह वर्क करता है और हेयर टॉनिक की तरह भी काम करता है। नेचुरल लादर क्रिएट करता है बालों के अंदर। लादर का मतलब होता है अच्छी झाग क्रिएट करता है। एलोवेरा आपके बालों को रिपेयर करता है और अगेन ये कामिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टी प्रदान करता है। हिबिस्कस जिसको गुड़हल का फूल कहते हैं, ये आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करके आपकी हेयर ग्रोथ को अच्छा करते हैं और हेयर फॉल की समस्या से आपका बचाव करते हैं, है ना। A1 फॉर्मुलेशन आंवला एंड भृंगराज हेयर शैम्पू, बच्चे से बड़ा हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एनीबॉडी। वंडरफुल फॉर्मुलेशन। देन अनदर शैम्पू हमारा है केराटिन प्रोटीन एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब इसके अलावा मैं आपके लिए एक और भी लेके आ गई हूँ, कलर डिफेंस शैम्पू। वो पर्टिकुलरली जो कलर डिफेंस शैम्पू है वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। जो केराटिन प्रोटीन शैम्पू है, जो लोग आजकल बहुत ज्यादा अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पंपिंग करवा रहे हैं, बहुत आपके हेवी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे बालों के ऊपर से प्रोटीन की लेयर जो होती है वो लूज होना शुरू हो जाती है और बाल फ्रेजाइल हो जाते हैं, बाल टूट जाते हैं और दो मुंह हो जाते हैं। सो वीएलसीसी वेलसाइंस का केराटिन प्रोटीन फॉर्मूला आपके बालों को केराटिन, नेचुरल केराटिन प्रदान करता है और साथ में आपके बालों की हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। तो इसके अंदर केराटिन है जो एक वाइटल प्रोटीन है जो आपके बालों के इंटरनल स्ट्रक्चर को और आउटर क्यूटिकल्स और स्ट्रैंड्स को मजबूती देने में मदद करता है। ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट अगेन नरिश करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। शिकाकाई विटामिन सी है, विटामिन टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, डैंड्रफ को दूर कर और हेयर लॉस की समस्या से भी बचाव कर रहा है। जटा मानसी, इसके अंदर बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, बालों को मजबूती देने में भी मदद करते हैं। सोय प्रोटीन नेचुरल प्रोटीन है, ये बहुत गुड सोर्स है प्रोटीन का जो आपके हेयर लॉस की समस्या से बचाव करता है। एंड रोजमेरी ऑयल, ये बहुत इसके अंदर बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है एंड हेयर ग्रोथ की प्रॉपर्टी होती है। आजकल अगर आप कोई भी इंस्टा देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो आप रोजमेरी ऑयल लगाइए, रोजमेरी ऑयल लगाइए, सब इस तरह की बातें करते हैं। बट आपको पता है रोजमेरी ऑयल एक बहुत ही हेवी ऑयल होता है जो आप सिर्फ डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यूज भी करना है तो बहुत डाइल्यूट फॉर्म में कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत हेवी होता है, स्किन को बर्न करने की क्षमता रखता है। तो जब भी रोजमेरी को का चीज ऑयल इस्तेमाल किया जाता है या इसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं तो इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसके साथ कंपीट करने के लिए अदर हर्ब्स के साथ। तो आप देखिए इसमें केराटिन है, ब्रह्मी है, शिकाकाई है, जिटामनसी है। रोजमेरी क्या करता है, ये अनक्लॉक पोर्स को अनक्लॉक करता है। जो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं उनको अनक्लॉक करके डर्ट को, जम को, फंगल को निकालता है और बालों की ग्रोथ को दुगना करने में, बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट के साथ आपका केराटिन प्रोटीन शैम्पू किसको देना है, जो बहुत अपनी केराटिन ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते रहते हैं या बहुत ज्यादा हाइट इलेक्ट्रिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट अपने बालों के ऊपर थेरेपीज या ट्रीटमेंट्स अपनी रेगुलर करवाते रहते हैं, तो उनको आप ये केराटिन शैम्पू रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, जिनको बहुत जल्दी जल्दी हेयर फॉल की समस्या है, जो लोग हीना लगा रहे हैं उनको भी आप ये कर सकते हैं, कलरिंग वालों को भी दे सकते हैं। बट अब वीएलसीसी वेलसाइंस ने आपके लिए स्पेशल एक कलर डिफेंस शैम्पू भी निकाला है जो पर्टिकुलरली आपके जो कलर्ड हेयर है उनकी समस्या को दूर करता है। इको मास्टर शैम्पू, इसके बारे में लोग कम बात करते हैं बट ये एक ना ट्रीटमेंट है। मैं इस शैम्पू को कभी भी शैम्पू नहीं कहती हूँ, मैं इसको कहती हूँ इट्स अ ट्रीटमेंट इन बॉटल। इसके की बेनिफिट क्या है, पहले तो ये रूट कॉज को निकालता है, डैंड्रफ का जो रूट कॉज है उसको निकाल के बाहर फेंकता है। ये डैंड्रफ को, फ्लेक्स को कंट्रोल करता है। इसके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्कैल्प को, आपकी जो ये त्वचा है यहाँ की, उसको सूद करता है, उसकी ड्राइनेस को हटाता है और दोबारा डैंड्रफ को बनने से भी रोकता है। इसके अंदर है टी ट्री ऑयल जो जर्म से फाइटिंग करता है और इसके जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शन, इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हर प्रकार के डैंड्रफ को दूर करने में सहायता करता है। स्पेरमिंट ऑयल, इसको कहते हैं पुदीने का तेल। स्पेरमिंट ऑयल क्या करता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द हेयर फॉलिकल, इंक्रीज हेयर ग्रोथ। ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, हेयर ग्रोथ को बेटर करता है। कूलिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसे ईचिंग को दूर करने में, कामनेस देने में मदद करता है और ये हर प्रकार की किसी प्रकार की
इचिंग से आपके बालों को रिलीफ देता है और आपको बेनिफिट प्रदान करता है। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल होता है, इसकी तासीर गर्म होती है और ये आपके बालों की ड्राइनेस, जैसे आपका ड्राई डैंड्रफ होता है तो उनको बहुत खुजली होती है, कुछ लोग को आपने देखा होगा कि आप हाथ लगाते तो लिटरली डैंड्रफ झड़ती है, तो क्लोव ऑयल इसमें बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है। वो ड्राइनेस को हटाता है और स्कैल्प की इचीनेस को और डैंड्रफ को दूर करने में मदद करता है। भिंगराज, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हेयर फॉल की समस्या को रोकता है, बालों को ग्रे होने से रोकता है और डैंड्रफ को एलिमिनेट करने में भी मदद करता है। नीम, नीम के गुण हम सभी को पता है, जब सब छोटे थे तो कहते थे नीम के पानी से सर धोइए। नीम के अंदर भी बहुत सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती हैं। इसके अंदर स्पेशल एक फंगस एक होता है डैंड्रफ जो फंगस जिस डैंड्रफ से होता है वो होता है मलासीजिया। ये इसके एक पावरफुल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जहां पे नीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डैंड्रफ को डेवलप होने से, डैंड्रफ को एलिमिनेट करने में नीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करता है और बालों को डैंड्रफ से बचाने में सहायता करता है। लेमन ऑयल के अंदर ब्लीचिंग एजेंट्स भी होते हैं, प्लस इसके अंदर भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये हेयर फॉलिकल्स को बेटर करने में मदद करता है, ये हेयर फॉल को भी दूर करता है और ये बालों की जो शाइन लूज हो जाती है उस शाइन को रीगेन करने में, बालों को मजबूती देने में लेमन ऑयल मदद करता है। सो अगेन आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट देखिए, मैं आपको स्पेशली मैं इंग्रेडिएंट इसलिए बता रही हूँ कि देखिए जब हम बोलते हैं पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, इसके अलावा ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो पर्टिकुलरली उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमको प्रदान करेंगे और हमको उस प्रॉब्लम से रिलीफ देंगे। एंड देन हमारा एक आता है प्रोडक्ट वीएलसीसी वेलसाइंस का कलर डिफेंस हेयर शैम्पू। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हमने कंडीशनिंग एजेंट भी डाले हैं। आजकल लोग बहुत ज्यादा हीना करते हैं, इंडिगो पाउडर्स लगाते हैं, कलरिंग करते हैं, तो क्या होता है कि कलरिंग लगाया और कुछ टाइम, ज्यादा टाइम टिकता नहीं है, 8 से 10 दिन के अंदर अगेन आप, बिकॉज क्या है बाल तो ग्रो करता रहता है, तो बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है जैसे बाल ग्रो होता जाता है, व्हाइट हेयर फिर से विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, तो ये समस्या लोगों को बहुत होती है। कलर डिफेंस शैम्पू जो वीएलसीसी वेलसाइंस आपको देता है, ये आपके बालों में कलर की लाइफ को लंबा चलाने में मदद करता है। ये कलर को लंबे समय तक बालों में जकड़े रखता है और आपको बार बार कलरिंग करवाने से बचाता है। अगेन अगर हम बात करें कलरिंग की, टू मच ऑफ कलरिंग इज अगेन अ कॉज ऑफ हेयर फॉल, आपके डैंड्रफ, पैची स्कैल्प, फंगल इन्फेक्शन और बहुत सारी चीजों को इन्वाइट करता है। बिकॉज हम कितना भी बोल रहे हैं कि कलर के अंदर अमोनिया नहीं है, कुछ और है, but something or other than is there in that color, that is why the color is staying in your hair, otherwise तो कलर रुकेगा ही नहीं। तो कोई भी केमिकल होते हैं, हमारी जो स्कैल्प होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और वो रिएक्ट करती है। आप देखेंगे जो लोग लगातार कलरिंग करते हैं वो बालों में लगातार कई बार उनको खुजली होती रहती है, उनको इचनेस की समस्या होती है। वीएलसीसी वेलसाइंस जो आपको कलर डिफेंस शैम्पू दे रहा है वो एक तो बालों में लंबे समय तक आपके लॉन्ग लास्ट करवाएगा कलर को, प्लस ये आपके बालों को इंटरनली मजबूती प्रदान करेगा बिकॉज ऑफ द गुड इंग्रेडिएंट्स इट हैज इन इट। आर्गन ऑयल है, शिकाकाई है, आंवला है, रीठा है, अश्वगंधा है, एलो एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, ये सारे रिच इंग्रेडिएंट हैं जो बालों में कलर को भी लंबे समय तक टिकाएंगे और बालों को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करेंगे। प्रीमेच्योर कलरिंग को फेड होने से रोकेंगे। बहुत ही लाइट वेट हाइड्रेटिंग फॉर्म है, जो आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही लाइट ये शैम्पू है और अच्छे से ऑयल को, ग्रीस को क्लीन कर देता है, बालों के हेयर शाफ्ट को अच्छे से इनहांस करता है, नेचुरल शाइन लेके आता है, स्वेट को, पोल्यूशन को, सबको रिमूव कर देता है और सबसे इंपॉर्टेंटली इट इज फ्री फ्रॉम सिलिकॉन्स, सल्फेट्स, डाइज, माइक्रोप्लास्टिक्स, मिनरल ऑयल एंड पैराबिन। वंडरफुल फॉर्मुलेशन अगेन। सो वीएलसीसी वेलसाइंस जब बात करता है सेफ्टी की, तो हम हर एक उस सेफ्टी पैरामीटर का ध्यान रखते हैं जो आपको एक अच्छी बेनिफिट प्रोडक्ट की आपको प्रदान आप उससे ले पाए। ब्रह्मी एंड जटामानसी हेयर कंडीशनर। अगेन जब हम मार्केट में हेयर कंडीशनर की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत हैवी कंडीशनर्स आते हैं जो बालों को लगाती तुरंत आपको लगेगा कि हमारे बाल कितने सॉफ्ट हो गए, लेकिन आपको पता है जो बहुत बालों को सॉफ्ट करते हैं ना, वो बहुत थिक लेयर आपके बालों में कंडीशनर के लगा देते हैं, ऊपर बालते नहीं है, नीचे बाल हैवी हो रहे हैं, तो इससे भी हेयर फॉल की समस्या होती है। कंडीशनर की जब हम बात करें तो ऑलवेज नेचुरल कंडीशनिंग के जो एजेंट्स हैं उनको बालों में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके बालों में तो बाउंस रहे पर बालों में हेवीनेस ना आए।
और आपका जो कंडीशनर है वो बालों के ऊपर एक अच्छी परत बना दे, जो उनको शाइनी भी रखे, सॉफ्ट भी रखे, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से भी प्रोटेक्शन प्रदान करता रहे। सो वीएलसीसी वेल साइंस आपको सल्फेट एंड पैराबिन, अगेन सल्फेट एंड पैराबिन फ्री प्योर नेचुरल एक्सट्रैक्ट बेस्ड वेल साइंस वीएलसीसी का आपका कंडीशनर देता है। इसमें ब्रह्मी है जो आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है, थिकर एंड शाइनर बनाता है। जटामानसी है जिसके अंदर नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो बालों के टेक्सचर को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, जिससे आपके बाल हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लगते हैं। हिना है जो आपके स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करता है, बालों में फुलर एंड थिकनेस लेके आता है। प्लस हिना आपके बालों में एक चमक लेके आता है, एक लस्टर लेके आता है। पहले कहते थे ना हिना का पहले ज्यादा लंबे समय मत लगाओ, आप आधा घंटा लगाओ, 20-25 मिनट लगाओ, उतारेंगे तो तुरंत बालों के ऊपर आपको एक अच्छी शाइन मिलेगी। बट हिना के अंदर ड्राइनेस एजेंट्स होते हैं, इसीलिए उसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए इसके अंदर जटामानसी, ब्रह्मी एंड मेथी एक्सट्रैक्ट, मेथी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टनिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके बालों को सॉफ्ट बनाते हैं, मैनेजेबल बनाते हैं और आपके बालों को स्मूथ भी बनाते हैं। देन आता है हमारा वीएलसीसी वेल साइंस का हेयर सीरम जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम लोगों ने बनाया है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, नो पैराबिन एंड नो सिलिकॉन। अगेन मैं जब बोलूंगी कि जब भी आप कोई हेयर सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ऑलवेज इमल्सिफाई योर प्रोडक्ट। थोड़ा सा हाथ में लेके आप उसको हल्का सा इमल्सिफाई करके फिर फिंगर टिप पे लेके आप उसको अच्छे से अपने बालों में स्प्रेड आउट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो अगेन ये आपका नॉन ग्रीसी है, नो पैराबिन एंड नो सिलिकॉन इन इट। सो आपका जो हेयर सीरम है अगेन मैं थोड़ा सा इमल्सिफाई किया, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे से फिंगर टिप्स में लेके अपने बालों के हेयर स्टैंड्स पे आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमने नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल किया है, व्हीट जर्म ऑयल है, आर्गन ऑयल है, लिंसीड ऑयल है, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोया ऑयल, मैकेडेमिया ऑयल, विटामिन ई। ये बहुत नेचुरल ब्रांड्स हैं जो आपके बालों को एक अच्छा प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं, बालों की हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। और आप जो हीटिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, 230 डिग्री तक का हीट ये आपका हेयर सीरम सहन कर सकता है, ये आपके बालों का बचाव उससे कर सकता है। तो ये